मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। मुद्दे क्या हैं? नरेंद्र मोदी और अडानी से हटकर कोई मुद्दा है ही नहीं इस देश में। आप समझ सकते हैं, हम भी जानते हैं। आप हमारे पीछे कुछ चित्र देख रहे होंगे, ये मणिपुर की कुछ नई घटनाओं की हैं। मणिपुर जल रहा है और हम समझते हैं सालों से जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर कोई विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है, वैसे वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि देश नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानता है। ये देश की नासमझी है। जब देश समझ पाएगा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तब तक नरेंद्र मोदी और उनके गुजराती माफिया दोस्त इस देश को लूट करके देश से बाहर जा चुके होंगे। नीरव मोदी की तरह, ललित मोदी की तरह, और भी बहुत से नाम हैं कभी और। सवाल यह है कि आखिर मणिपुर जलाया क्यों जा रहा है? मोदी मणिपुर को जला रहे हैं, मोदी मणिपुर को जलवा रहे हैं और जलने दे रहे हैं। अगर नहीं जला रहे, नहीं जलवा रहे तो जलने दे रहे हैं। लेकिन अगर मणिपुर जल रहा है तो निश्चय ही साजिशें नरेंद्र मोदी की ही हैं। कैसे? मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी को जब कुछ बेचना होता है तो उसे सबसे पहले बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी इस हालात में पहुंचा देते हैं कि लोग भी चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लें कि इसका बिकना ही ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझिए, नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाया अडानी के लिए। पहली बात कि नरेंद्र मोदी मणिपुर जला रहे हैं, जलवा रहे हैं, जलने दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मणिपुर को ओवरऑल टोटल ऐसे का ऐसे ही अडानी को बेचना है। इसके लिए इसको बहुत से तरह से मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में रखूंगा और आप समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं वो 100% सत्य है। जैसे मैंने कहा, शुरू किया कि धारा 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया। लेकिन देश को बताया गया धारा 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां कोई बस नहीं सकता, वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वहां कोई वगैरह वगैरह वगैरह। उसको मुद्दा बनाया गया और उसे हटाया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख, दोनों जगह एक भारत का कोई भी आम आदमी या दूसरा कोई व्यापारी 1 इंच जमीन नहीं खरीदा है और ना ही वहां गया है बसने के लिए। सिर्फ अडानी, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, लद्दाख का एक बहुत बड़ा भूभाग नरेंद्र मोदी ने अडानी को बेच दिया। कुछ हिस्सा चीन को बेच दिया। बवाल हुआ। वहां सोनम वांगचुक बाहर निकले और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके कामों का विरोध कर रहे हैं। धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया, क्रमिक अनशन किया, सब कुछ किया, दिल्ली मार्च किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें लद्दाख में भी गिरफ्तार किया गया, वहां दिल्ली आते समय भी गिरफ्तार किया गया। उनके साथ अत्याचार लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। लद्दाख में यह आवाज इसलिए उठी क्योंकि सोनम वांगचुक या ऐसे लोग, आम आदमी, वहां के लोग सोनम वांगचुक के साथ जुड़ करके नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने लगे। यहां तक कि जो हिस्सा नरेंद्र मोदी चीन को दे चुके हैं, बेच चुके हैं, समझौता कर चुके हैं, वहां तक सोनम वांगचुक ने मार्च करने की कोशिश की, उसे भी रोक दिया गया था। बॉर्डर तक मार्च करने के लिए क्यों रोका गया? इसीलिए क्योंकि दुनिया की निगाह पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी की चीन से क्या डील हुई है। अब समझ गए?
इस बात से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी वो रिस्क जो लद्दाख में लिया या जम्मू कश्मीर में लिया, वो रिस्क मणिपुर में नहीं लेना चाहते। उन्हें मणिपुर बेचना है, एकदम खाली करके, लोगों को वहां से खत्म करके, तबाह करके, मरवा करके, फुकवा करके, जलवा करके, बर्बाद करके, यानी खाली करके वहां की जमीन नरेंद्र मोदी मणिपुर की जमीन अडानी को देना चाहते हैं। इसके लिए वो बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए वो जलवा रहे हैं, जला रहे हैं और जलने दे रहे हैं। इतनी बात, इतना तर्क तो काफी है आपको समझने के लिए। मणिपुर में कोई बचे ही ना ऐसा जो नरेंद्र मोदी की नीतियों का और नरेंद्र मोदी के मणिपुर को अडानी को बेचने का विरोध ना कर सके। यह नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, स्टाइल है, मोटस ऑपरेंटिस है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी क्राइम करते हैं, इसी तरह से बेचते हैं, इसी तरह से बर्बाद करते हैं। कुछ और उदाहरण आपने आराम से देखा कि बीएसएनएल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और भी दूसरी संस्थाएं, कोल हो या जिन जिन संस्थाओं को वो बर्बाद किए, सिर्फ बर्बाद इसलिए किए क्योंकि उसे बेचना था। सिर्फ यही नहीं, जैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि भारत के किसानों की जमीन नरेंद्र मोदी अडानी को देना चाहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो 3 किसान बिल ला करके उन्हें बर्बाद करके उनकी जमीन छीन करके अडानी को देने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो वही काम प्राइवेटाइजेशन के जरिए किया। आज किसान अडानी पर निर्भर हैं, या तो वो अडानी को अपनी जमीन बेच दे, क्योंकि अडानी बीज देगा तो खेती कर पाएंगे किसान, अडानी खरीदेगा अपने गोडाउन में रखेगा तो बेच पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एपीएमसी मंडी भी नरेंद्र मोदी अडानी को बेच रहे हैं, बेच देंगे। अडानी वैसे भी बड़े बड़े सॉइल और गोडाउन्स तैयार कर लिया है देश के पूरे खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी हर उस चीज को बर्बाद किया अपने तरीके से। आगे और भी बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। मणिपुर को क्यों जला रहे हैं, मणिपुर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर की आग नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बुझा रहे हैं। मणिपुर को साजिश करके जलवाने के पीछे नरेंद्र मोदी का एक मकसद है कि मणिपुर को भी अडानी और चीन को बांट करके बेच दें। दूसरे उदाहरणों से अगर आप समझेंगे तो जैसे रेलवे को नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहां जितने पद खाली हुए उनको भरा नहीं गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। रेलवे धीरे धीरे इसी तरह से बर्बाद हुआ, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। रेलवे को नरेंद्र मोदी बर्बाद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अडानी को बेचना है, यानी प्राइवेटाइजेशन करना है। प्राइवेटाइजेशन इसे नहीं कहते, प्राइवेटाइजेशन तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी उसे खरीदे, कोई भी उसे बेचे, कोई भी उसे ले और चलाए। पर यह प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये तो गन पॉइंट पर सब कुछ छीन करके अडानी को देने वाली बात है। इसके बारे में भी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, रेलवे को बर्बाद नरेंद्र मोदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे अडानी को बेचना है। सेना को नरेंद्र मोदी इसलिए कमजोर कर रहे हैं। सेना में अग्निवीर लाने की योजना इसलिए लाए क्योंकि जो अग्निवीर निकले बाहर वो ट्रेंड हो और वो अडानी के लिए बाद में काम करें। प्राइवेट सेना अडानी बनाएगा, पूरे देश को उस प्राइवेट सेना से कब्जा करेगा और इसीलिए कैडेट तैयार करके अडानी को देने की योजना नरेंद्र मोदी ने बनाई। इसीलिए अग्निवीर योजना, 5 साल की वॉचमैनी, सेना को कमजोर करने का प्रयास, सेना की जमीनें अडानी को देने का प्रयास, और दे रहे हैं। जैसे रेलवे की जमीनें दे रहे हैं, जैसे रेलवे बर्बाद करके दे रहे हैं, वैसे सेना के साथ भी नरेंद्र मोदी ने किए। सेना के उत्पादन की क्षमताएं, उत्पादन की चीजें या सेना को जो हो रहा है सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। सैन्य सामान का उत्पादन या इस तरह से बहुत कुछ।
आप समझ सकते हैं। अगर कहीं दूसरे जगह भी खरीद रहे हैं, जैसे राफेल का आपने देखा था, तो दलाल बना दिया अंबानी को। इसी तरह से मेरे दोस्त, लोगों को नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार दें कैसे? जहां मैंने कहा कि जहां जिस विभाग में जहां जहां भी, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे जो भी हो, संस्थागत विभाग हो, कहीं भी जो भर्ती हो रही है, जो रिटायरमेंट्स हो रहा है, जो पदे खाली हो रहे हैं, वो खाली पड़े हैं। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिस्टम हो, देश को चलाने का सिस्टम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सब जगह नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। जो रिटायर हो रहे हैं उनमें नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, और ये साजिश सिर्फ इसलिए रच रहे हैं क्योंकि बर्बाद करना है और फाइनली अडानी के हवाले करना है। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि मणिपुर को जलाने के पीछे नरेंद्र मोदी की क्या मंशा है। पूरे देश को, मेरे दोस्त, 80 करोड़, देश के 80 करोड़ देशवासियों को नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज का भीख दे रहे हैं, और यह सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत, आम आदमी के धन की चोरी, जैसे जीएसटी तो आम आदमी ही दे रहा है, आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, चाय खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, आप जीएसटी दे रहे हैं। वो जीएसटी की लूटमार 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी अडानी और अडानी जैसे माफियाओं का माफ कर दिया। किसानों को 1 रुपया भी नहीं दिया। किसान सड़क पर 13.5 महीने बैठ करके धरना प्रदर्शन करते रह गए एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए, वो भी नहीं दिया। कर्जा तो माफ करने की बात ही छोड़ दी। कितने खतरनाक है नरेंद्र मोदी के निशाने, इशारे और तरीके। आगे बढ़ते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना करके नरेंद्र मोदी इसलिए रखा है क्योंकि वो, उनमें इतनी हिम्मत ना हो, आगे वो आवाज ना उठा पाए अडानी और मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं की दी हुई, आप तो जानते हैं कि झोले पर भी नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाते हैं, छपवाते हैं, और तब उसमें अनाज भर के देते हैं 5 किलो भीख। कहने का अर्थ यह है कि अगर लोग इस भीख से हट करके कुछ करने योग्य हो जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी का विरोध करें, और अगर ये 5 किलो अनाज के भिखारी बने रहेंगे तो कभी साहस ही नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी के विरोध का। यही है नरेंद्र मोदी की मंशा, इरादा, यही है नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट। अगर इसको समझना है तो आप, और बहुत से उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करके ही सब कुछ अडानी के हवाले किया है। बर्बाद करने के तरीके अलग अलग रहे हैं, बर्बाद करने की संस्थाएं अलग अलग रही हैं। कैसे उनको बर्बाद किया? किसी को डराया गया, किसी को धमकाया गया, किसी को मारा पीटा गया, किसी को जेल में डाला गया, किसी न किसी तरह से उसे बर्बाद किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी संस्था को छीन लिया जाए और अडानी को दे दिया जाए। उदाहरण आगे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मीडिया संस्थान से या एनडीटीवी को सीबीआई के सूत्रों को भेज करके गन पॉइंट पर उनको डरा धमका करके, अरेस्ट करके, जेल डालकर, या न जाने कौन कौन से तरीके अपना करके एनडीटीवी जबरदस्ती सीबीआई के सूत्रों से डरा धमकवा करके अडानी को दिलवा दिया। माने पहले बर्बाद किया और फिर बिकवा दिया। मेरे दोस्त, सिर्फ एनडीटीवी की बात नहीं है, क्विंट एक, शायद वो भी न्यूज़पेपर और न्यूज एजेंसी है, क्विंट को भी वहां इनकम टैक्स का छापा डलवाया, यानी आईटी के सूत्रों को भेजा, डराया, धमकाया। अंत में क्विंट का मालिक भी क्विंट बेच दिया, अडानी को बेच करके हट गया। आप समझ रहे हैं? अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा मणिपुर क्यों जलाया जा रहा है। बिना जलाए, बिना बर्बाद किए तो अडानी को दे कैसे सकेंगे, देंगे कैसे? कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, आपने नाम सुना होगा, एयरपोर्ट माफ कीजिएगा, पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट। नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती इनकम टैक्स का, वहां भी आईटी के सूत्रों को भेजा गया, डलवा करके, जेल की धमकी, जेल में डाल के, सता करके, डरा करके, धमका करके, पहले उसे कमजोर किया गया, बर्बाद किया गया, फिर उसे अडानी को दे दिया गया।
बेच दिया गया, बिकवा दिया गया। समझ गए? ये सब अडानी खरीदता कैसे है? आपके जो जीएसटी देते हैं उससे जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार वो अडानी को दे देती है। उसी से वो इस तरह के संस्थाओं को जबरदस्ती जो सरकारें दबाव डाल करके खरीदो बिचवाती हैं वो खरीद लेता है। बाद में उस पैसे को माफ भी कर दिया जाता है। यानी अडानी को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा है। मोदी के क्रिमिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको समझिए, कैसे आपराधिक तरीके से छीना जा रहा है लोगों। अंबुजा सीमेंट का नाम भी आपने सुना होगा। सीसीआई से के सूत्रों को भेज करके, धमकी दे करके, परेशान करके अंबुजा सीमेंट जबरदस्ती छीन करके अडानी को दे दिया गया। मेरे दोस्त, आपने एक और सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट। शायद वो भी अंबुजा ही सीमेंट है या क्या है पता नहीं। उसको भी पहले सुना जाता था एसी मुथैया उसके चेयरमैन है, उसके मालिक हैं, करता धरता है। जेल में डालकर धमका करके गन पॉइंट पर आईटी के, ईडी के सूत्रों के जरिए उसे अडानी को दिलवा दिया मोदी ने। यह है मोदी का तरीका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना बर्बाद किए, बिना खत्म किए, बिना माने विरोध के काबिल ही ना रह जाए आदमी और मजबूरन सरेंडर कर दे, तभी तो अडानी को आसानी से मिलेगा, तभी तो कोई आवाज नहीं उठेगा, तभी तो लद्दाख जैसी समस्या खड़ी नहीं होगी। लद्दाख की जमीन चीन को दे दिया, उस पर आवाज उठाई जाती है। लद्दाख अडानी को बेच दिया, उस पर आवाज उठाने वाले लोग बचे हैं, उठा रहे हैं वहां की जनता, वहां के नेता। ऐसा बाद में ना हो, इसीलिए नरेंद्र मोदी इस तरह के तरीके अपनाते हैं कि खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, तोड़ दो, खत्म, डरा दो, धमका दो, तब खरीद लो, सस्ते में बिक जाएगा। मेरे दोस्त, आपने सुना होगा अभी पैसे का खेल, चुनाव आयोग एक पंगु है, वो चुनाव आयोग रहा ही नहीं, आप जानते हैं। महाराष्ट्र में खुलेआम पैसे पकड़े जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, कोई तावड़े हैं, बावड़े हैं, कावड़े हैं, सबके पास से, सब बीजेपी के हैं। सारे चोर तो बीजेपी में ही है ना, सारे भ्रष्टाचारी करप्ट तो बीजेपी में ही है ना, वही करेंगे। सवाल यह है, सरकार गिराने के लिए जबरदस्ती ईडी सीबीआई के सूत्रों को भेजकर धमकी दो, फिर नेताओं को पकड़ कर लाओ, 5 स्टार होटल में ले जाकर के बंद कर दो, जबरदस्ती उनसे ठुमके लगवाओ और यह दिखाने की कोशिश करो कि वो तो खुश हैं। आपको हमको क्या पता कि किस गन पॉइंट पे वो नाच रहे हैं। मेरे दोस्त, सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी का एक पैटर्न रहा है, जिस पैटर्न पे नरेंद्र मोदी ने काम किया है, बर्बाद करके उसे बेचना और उसे अपने अडानी के हवाले करना। ये कंटिन्यूटी, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने पूरी विधायिका को गन पॉइंट पर डराकर, धमका करके, पैसे के बल खरीद करके सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। आज पूरी विधायिका अडानी को रिपोर्ट कर रही है। अडानी जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो कर रही है। सरकारें गिरा रही है, अडानी गिरा रहे हैं। मीटिंग अडानी अटेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अडानी के कार्यालय में शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री तो नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं, यानी अदृश्य हो गए हैं, यानी छाया भर रह गए हैं। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप अपने प्रधानमंत्री से? खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह से अब आप इतने से समझ गए होंगे कि मणिपुर को जलाया क्यों जा रहा है, जलवाया क्यों जा रहा है, जलने क्यों दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसलिए क्योंकि जलने के बाद, जलाने के बाद, जलवाने के बाद सब वहां खत्म हो जाएगा। कोई विरोध करने के लिए सोनो मांग चुकवा नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो आराम से अडानी को बेच सकते हैं। पूरा भारत नरेंद्र मोदी जला रहे हैं, जलाने जा रहे हैं और जला देंगे। देश के लोगों को आपस में भिड़ा देंगे, देश के लोगों को आपस में लड़ा देंगे।
और उसका फायदा उठा करके सब कुछ अडानी के हवाले कर देंगे। मेरे दोस्त, ये तो अभी तक जो हुआ है वो आप समझे, आगे होने वाला क्या है। अडानी के पास एयरपोर्ट है और सारे एयरपोर्ट अडानी को दिए जा रहे हैं। अब वो एयरपोर्ट से चलने वाले सारे बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन और एयरलाइंस का बिजनेस टोटल अडानी कैप्चर कर लेगा। कल सीधा बोलेगा हम तुम्हें अपने एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे, तो टाटा एयरलाइंस यानी जो एयर इंडिया जिसे जानते हैं आप, वो हवा में अपना जहाज रखेगी, उतरना तो पड़ेगा। बोलेगा 1 करोड़ रुपया रोज का दो, तब आप उतार सकते हो। अब अगर कुछ लाख रुपए मिल रहे हैं टिकट के और फ्लाइट उड़ के आ रही है और उतरने के लिए जगह नहीं देगा अडानी, करोड़ों रुपए मांगेगा, तो कोई एयरलाइंस कहां से देगा, सौंप देगा उसको। यानी आगे यह व्यवस्था कर दी गई है कि सारे एयरलाइंस को अडानी छीन ले, इसीलिए सारे पोर्ट, एयरपोर्ट उसको दिए गए हैं, अडानी ने लिया है, अडानी को दिया गया है। एयरपोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो दूसरे सारे बिजनेस हैं, सब कुछ अडानी के हवाले हो जाए। एयरपोर्ट के पास भी बहुत सी जमीनें हैं, वो भी अडानी के हवाले हो जाए। एयरपोर्ट ही अडानी को बेचेगा, समझ गए। यानी अडानी के अलावा एयरलाइंस के बिजनेस में कोई रहेगा ही नहीं। आगे बढ़िए। पोर्ट, पोर्ट से होने वाले बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शिपिंग कंपनियां बहुत सी कंपनियां हैं जो शिप रखती हैं और चलाती हैं एक देश से दूसरे देश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माल ढोती हैं। सबको अडानी बोल देगा हमारे पोर्ट पे तभी तुम अपना शिप लैंड कर सकते हो जब मुझे इतना रुपया दोगे। अब उतना रुपया दे नहीं पाएगा तो वो बेचकर चला जाएगा। व्यापारी कभी लड़ते नहीं है, वो बेचकर चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है उनके लिए, क्यों पंगा लेंगे। पोर्ट, रेलवे में आप जानते हैं बहुत से लोग भाड़े पर लेकर के बोगी चलवाते हैं या दूसरे और भी बिजनेस हैं। रेलवे से जुड़े सारे बिजनेस को अडानी एक दिन हड़प लेगा। सीमेंट, अभी सीमेंट की बात मैं कर रहा था कि सबको जबरदस्ती गन पॉइंट पे सीमेंट दिलवा दी गई। अब सीमेंट से रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हुआ, रेलवे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हुआ, ब्रिज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ अकेले अडानी के हवाले हो जाएगा और ले लेगा। क्योंकि जब सीमेंट ही नहीं देगा तो कोई बनाएगा कैसे, तो छोड़ जाएगा, अडानी के हवाले कर देगा, वो भी अडानी के हवाले हो जाएगा। मैंने कहा किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी, सब कुछ अडानी की मंजूरी से ही किसान खेती कर सकता है। अडानी नहीं मंजूरी करेगा, पानी नहीं देगा, बिजली नहीं देगा, खाद नहीं देगा, मशीनरी नहीं देगा, तो किसान खेती कैसे करेगा। अंततोगत्वा किसान भी अपनी जमीन अडानी के हवाले कर देगा, जो मोदी जी चाहते थे, जो मोदी जी चाहते हैं। समझ गए। किसी को भी मजबूर कर दो, बिना मारे बिना पीटे उसे लूट लो, वो लूटने के लिए मजबूर हो जाए। अपने आप को बर्बाद हो चुका, जब कुछ विरोध की क्षमता ही नहीं बची तो क्या करेगा आखिर। बात पोर्ट की हो गई, एयरपोर्ट की हो गई, रेलवे की हो गई, सेना की बता ही दिया। यानी जहां जहां जैसे कोयला है, पानी है, बिजली है, सब कुछ दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे लोग जो इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कोयला नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। कोयला नहीं मिलेगा तो बिजली कैसे चलेगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा उन्हें तो वो बिजनेस छोड़ देंगे। तो लेगा कौन, अडानी। यानी लोगों को बर्बाद कर दो और फिर अडानी के हवाले कर दो। इट्स अ पैटर्न। मैंने कहा इट्स मोटस ऑपरेंटिस ऑफ नरेंद्र मोदी। यानी गुजराती ठग किस तरह से इस देश को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्या लोग अंधे हो गए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मणिपुर मिशन नरेंद्र मोदी का एक नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। यही कोशिश तो हमेशा करते हैं, चुनाव में भी हिंदू मुसलमान करते हैं, जातिगत झगड़े करवाते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों को उकसाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। तो मणिपुर में जो हो रहा है वो एंड नहीं है, ये शुरुआत है।
नरेंद्र मोदी इसी तरह से सारे प्रदेशों में आग लगाकर जलाकर अडानी के हवाले कर देंगे, अडानी को बेच देंगे। अब जलाकर जलवाकर बर्बाद करके क्यों करेंगे? आप पूछोगे ऐसे ही तो दे सकते हैं, और ऐसे भी तो दे दिए, तो फिर ये इतना बखेड़ा क्यों करेंगे? मेरे दोस्त, कल को कोई आवाज ना उठा सके, कल को कोई सवाल ना कर सके, कल को कोई इनको रोक ना सके, कल को ये जो चाहें पूरे देश के साथ करें, एक भी आवाज बाहर ना निकल सके, कोई रो ना सके। यह पूरी व्यवस्था इसलिए की जा रही है। अगर यूं ही कर देंगे तो कल विरोध भी हो सकता है, बवाल भी हो सकता है, लोग विरोध पर सड़कों पर उतर सकते हैं। लोग उतरे हैं। किसानों को, नरेंद्र मोदी को इतना आइडिया नहीं था, मतलब ये अंदाजा नहीं लगाए थे कि किसान सड़क पर उतर जाएंगे, वरना किसानों को पहले प्राइवेटाइजेशन के जरिए बर्बाद कर लेते और तब जो है 3 किसान बिल लाते, जब किसानों के पास इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि वो विरोध कर सके। अब नरेंद्र मोदी उस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खत्म कर दो, बर्बाद कर दो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के रोड को, देश के रेलवे को, देश के सिस्टम को, देश की विधायिका को, देश की मीडिया को, देश के न्यायपालिका को, देश के कार्यपालिका को, सबको, सबके। आप देख रहे हैं, मतलब अगर चुनाव आयोग क्या कर पा रहा है, आरटीआई क्या कर पा रहा है, सीएजी क्या कर रहा है, सब घास छील रहे हैं, शांत हैं, किसी को हिम्मत ही नहीं बोलने की। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था मनमोहन सिंह की सरकार गिराने में, बहुत बड़े मुद्दे बने थे सीएजी, आपको याद होगा। नाम लेने से क्या फायदा, आज सीएजी का अस्तित्व ही खत्म, न्यायपालिका का अस्तित्व ही खत्म, कोई किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी इसको इतने से ही समझ लीजिए कि 750 किसान भारत के मर गए, शहीद हो गए, और कुछ लोगों ने तो नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी लिखकर मरा। इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए था। अगर भारत में न्याय विधि और कानून एक है, सबके लिए बराबर है। आप देख लीजिए अपने आसपास, कोई आत्महत्या कर ले आपका नाम लेकर के, आपका नाम लगा करके, तो पहले आपको जेल में डाला जाएगा, फिर बाकी इंक्वायरी बाद में होगी। नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी न्यायपालिका का क्या अस्तित्व बचा है। यानी सब कुछ बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका जिंदा होती तो 3 बलात्कारी बीएचयू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करते और महीनों तक घूमते रहते, मजा लेते, और बाद में गिरफ्तार होते तो जमानत पे बाहर आ जाते। अंदाजा लगा लो। कार्यपालिका, विधायिका बिखी चुकी है, आप देख ही रहे हो, बिना बिके ही सरकार थोड़ी गिराई जा रही है। और सब कुछ अडानी के आदेश हो रहा है। यह भी आपके सामने आ चुका है कि अडानी खुद मीटिंग में रहता है, वही निर्णय लेता है, वही करवाता है, वही करता है। खैर, सिर्फ मणिपुर पर बात खत्म नहीं होती। मणिपुर तो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरे देश को जलाएंगे और जलाकर अडानी के हवाले करेंगे। देख लो, आपका देश है, नरेंद्र मोदी का अकेले नहीं है। बचा सको तो बचा लो, नहीं अगर समझ में आ जाए बात, नहीं तो नरेंद्र मोदी के जूते खाते रहो, नरेंद्र मोदी की गालियां खाते रहो। मुझे आश्चर्य आज भी है, फिर से एक बार कह रहा हूं, कल जिनकी बेटियां छिन चुकी हैं वो तो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, और जो बहादुर हैं, जो अपनी बेटियों की रक्षा करना जानते हैं, जिनकी बेटियां सुरक्षित हैं, नरेंद्र मोदी के जुमले से वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। इतनी बड़ी गाली खाने के बाद तो वोट नहीं करेंगे। अरे यार, मंच से खड़ा होकर ये आदमी कहता है आपकी बेटी छिन रही है। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बात नहीं कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। गाली दे रहा है, गाली आपको, और बेशर्मों की तरह आप ताली बजा रहे हो। बजाओ।